प्रिय दर्शकों, आपका वेस्टर्न लीगल इंडिया LLP के YouTube चैनल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट काजिम। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको अपने विषय में एक संक्षिप्त सा परिचय दे चुका हूं। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए एक दो वाक्य कहना चाहूँगा। मैं 40 वर्षों से न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन पटियाला हाउस कोर्ट्स में एज ए ट्रायल कोर्ट लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ। मैं केवल क्रिमिनल साइड में ही प्रैक्टिस करता हूँ और हमारे विशेषता 3 कानून हैं: इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो फौजदारी के मुकदमों के लिए एक प्रोसीजर निर्धारित करता है। हम आपको ये आज जिस विषय में, चूँकि मेरा माइक्रोस्कोपिक स्पेशलाइजेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो गवाही की प्रक्रिया में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही एक माहिर, बहुत ही संपूर्ण अधिवक्ता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अनुभव हमें इस सब्जेक्ट में है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं साक्ष्यों के नियमों के विषय में बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में मैं आपको ऐतिहासिक परिदृश्य में ले जाना चाहता हूँ। 18th सेंचुरी BCE में बहुत सी सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का उदय हुआ। उनमें से उन सभ्यताओं का मैं नामकरण भी करता हूँ, एक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, एंशिएंट एनाटोलियन सिविलाइजेशन, मीनोन सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामिया उस समय का नाम है, जहाँ आज इराक कंट्री है, जो कि एक अरब शासक वहाँ रूल करते हैं। आज से 3824 वर्ष पूर्व बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में, बेबीलोनियन एम्पायर में हैम्मुराबी द ग्रेट एक ऐसा राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली था और सर्वप्रथम उसने कुछ हैम्मुराबी कोड यानी कुछ कानून का एक गठन किया, कानून का निर्माण किया, कानून बनाया। एक बात आपको अभी बताना चाहूँगा कि इट वॉज ए रिमार्केबल कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो 18th सेंचुरी BCE में पूरे विश्व में तमाम तरह की उन्नति, साइंस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और शिक्षा के विषय में भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, सांस्कृतिक समृद्धि। उसी समय इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या जिसे आप बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहेंगे, बेबीलोन सभ्यता में हैम्मुराबी ने ये एक कानून बनाया और उसमें विशेषकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साक्ष्य के विषयों में कुछ कानून बनाए गए। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस समय एक व्यापारी था जोयसिम, जो काफ़ी बड़ा व्यापारी था और उसकी धर्मपत्नी सुसाना बहुत सुंदर महिला थी और अपने पति के प्रति बड़ी वफादार एवं पतिव्रता महिला थी। उसके कुछ बिजनेस कॉम्पिटिटर थे जो व्यापार में उससे एक तरह से द्वेष, ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने उसको बदनाम करने के लिए एक कहानी गढ़ी और 2 झूठे गवाह पेश किए जो काफ़ी एजेड थे। आप जानते हैं कि एक बच्चा यदि किसी साक्ष्य को कहे तो उसकी विश्वसनीयता कम होती है। एक बूढ़ा आदमी कुछ कहता है, बुजुर्ग आदमी, एल्डरली आदमी, तो उसकी विश्वसनीयता पे कोई भी समाज अधिक विश्वास करता है। उन दोनों बूढ़े लोगों ने ये एलिगेशंस, आरोप लगाए कि जोयसिम की धर्मपत्नी सुसाना एक व्यक्ति से अपने गार्डन में अनैतिक संबंध बना रही थी और हम लोगों ने इसको देखा। ये मामला हैम्मुराबी किंग के दरबार में आया, वहाँ पंजीकृत हुआ
और वो दोनों गवाह पेश हुए। आरोप तय किए गए जोएल सिंह की धर्मपत्नी सुसाना के खिलाफ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा परिवेश बताना चाहता हूँ कि 18वीं सेंचुरी BCE से पहले केवल यह होता था कि गवाह ने अपनी गवाही दे दी और उसी के आधार पे दंड निर्धारित कर दिया जाता था। परंतु हैमूराबी ने अपने कोड में ये कहा कि गवाहों से पूछताछ भी होगी, जिसे आज के हम आधुनिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। यहीं से साक्ष्य के नियमों की अवधारणा सभ्यता में आई। आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय में अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया या किसी घटना के विषय में कहा कि मैंने इस व्यक्ति को ऐसे कुकर्म करते हुए देखा है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। हैमूराबी के कोर्ट से पहले इस प्रकार की गवाही पर्याप्त थी उसको दंडित करने के लिए, परंतु हैमूराबी ने उसमें एक नियम निर्धारित किया कि जो गवाह हैं, साक्ष्य हैं, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और यही हुआ कि इस विषय में जब उन दोनों गवाहों को पृथक अलग अलग स्थानों पर रखकर एक गवाह से न्यायालय के समक्ष पूछा गया कि जिस समय आपने उस सुसाना को ये दुष्कर्म करते हुए देखा तो आप किस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। क्योंकि उनकी गवाही में ये था कि दोनों गवाह एक विशेष पेड़ के पीछे छिप गए ताकि सुसाना को ये पता न चले कि हमें कोई देख रहा है। अर्थात जब उनसे न्यायालय में पूछा गया तो उन्होंने एक विशेष पेड़ का नाम बताया। इसी प्रकार से दूसरा गवाह लाया गया तो उस गवाह से पूछा गया कि जिस समय आप जोएल सिंह की धर्मपत्नी सुसाना को आप दुष्कर्म करते आपने देखा तो आप किस पेड़ के नीचे खड़े थे। उस गवाह ने एक दूसरे पेड़ का नाम बताया। तो ये है क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया। इसके कारण न्यायाधीशों को जो उस समय न्याय कर रहे थे उनको ये विश्वास हो गया कि दोनों गवाह जब अपने कथन अनुसार घटना स्थल पर एक ही समय में एक ही पेड़ के नीचे छिपे थे, जैसा कि इन्होंने पूर्व में गवाही दी, परंतु पूछताछ पे ये इन्होंने पेड़ का नाम अलग अलग बताया। इस अर्थात ये झूठ बोल रहे हैं और जोएल सिंह की धर्मपत्नी सुसाना को दोष मुक्त कर दिया गया और इन दोनों गवाहों को झूठी गवाही देने के आरोप में इनको दंडित किया गया। ये सारी बातें दर्शकों मैंने आपसे इसलिए की कि किसी भी डेवलपमेंट का इतिहास ये होता है कि कोई एक विशेष घटनाक्रम उस डेवलपमेंट का कारण बनता है। तो ये हमारे कानून का एक ये चैप्टर था became a reason of the development of the Indian Evidence Act। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने इसमें और भी अवधारणाएं लाई और भी नए नियम बनाए और अंततः 1872 में एक संपूर्ण भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में इसका लेजिस्लेशन किया गया और जो आज हमारे स्वतंत्र भारत ने भी इसको अडॉप्ट किया है। यद्यपि इसमें कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 65A-B जो गवाही के नियमों का एक नियम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से गवाही की प्रक्रिया है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उसके द्वारा कोई मटेरियल निकला है उस विषय में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में भी और एक दो अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मैं केवल आपसे इस समय जो आज बात कर रहा हूँ ये ऐतिहासिक विषय पे बात कर रहा हूँ कि इसका आरंभ कैसे हुआ और कहाँ हुआ। और उसके अंत में अब मैं आज आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि मुझे आपकी आलोचना विवेचना की भी आवश्यकता है। अंततः जब आप हमारे वीडियो को देखें तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर लिख के दें
कि आप इसमें क्या कमियां समझते हैं हमको और कैसे ये इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो के बारे में बता दूं, फिर मैं सेक्शन 1 से आरंभ करूंगा और सेक्शन वाइज मैं आपको हर सेक्शन पे बताऊंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद।